हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हिमाचल प्रदेश से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मुसलमानों के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे प्रदेशों से जो मुसलमान हिमाचल प्रदेश में कारोबार की नीयत से गए हैं उनकी भी मॉरल पुलिसिंग होती रही है। और मॉरल पुलिसिंग करने वाले कोई और लोग नहीं बल्कि हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं। ये व्हाट्सएप विषधाल्य के मार्फत जो जहर फैलाया जाता है उस जहर के शिकार ये लोग आते जाते मुस्लिम फेरी वाले को, रेड़ी वाले को, जो दूसरे प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में जाकर अपना पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, उनकी मॉरल पुलिसिंग करते हैं और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ यानी स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। इस शख्स को सुनिए, यह शख्स खुद स्वीकार कर रहा है कि इसके गुंडों ने बिलासपुर में मस्जिद को जमींदोज कर दिया। वह मस्जिद जिसका निर्माण कार्य जारी था, उस मस्जिद को इसके भेजे हुए गुंडों ने जाकर के उसमें तहस नहस कर दिया। वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा था उस कार्य को रोक दिया और साथ ही मस्जिद को जमींदोज कर दिया। आप लोगों के ध्यान में होगा, अभी पिछले दिनों मैंने बिलासपुर में जो जनसभा हुई थी, मैंने वहां कहा था महर्षि पराशर की पुण्य भूमि, जहां पर महर्षि पराशर ने तपस्या की, वहां पर जिहादियों को मस्जिद बनाने के लिए भूमि का आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हमने जब बिलासपुर से चेतावनी दी और वहां के जागृत हिंदू समाज ने उस मस्जिद को गूगल के ऊपर से भी और धरातल के ऊपर से भी पिछले कल धूल धूसरित करके मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार इन गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदू जागरण मंच का नेता कमल गौतम है। यह सीना ठोक कर प्रशासन की आंख में आंखें डालकर उन्हें एक तरह से चुनौती दे रहा है कि उसके गुंडे किस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यकों की मस्जिदों को, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने जब बिलासपुर से चेतावनी दी और वहां के जागृत हिंदू समाज ने उस मस्जिद को गूगल के ऊपर से भी और धरातल के ऊपर से भी पिछले कल धूल धूसरित करके मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। तो देखा आपने किस तरह इस शख्स ने खुद स्वीकार किया है कि इसके गुंडों ने इसके भाषण की वजह से, जो इसने भाषण दिया था उस भाषण से प्रेरित होकर इसके गुंडों ने जाकर के मस्जिद को जमींदोज कर दिया। अब खबर आ रही है कि इस शख्स को इसके इन्हीं भाषणों की वजह से, इसी तरह की हेट स्पीच की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये सरकारी स्कूल में टीचर था। सोचिए, टीचर की मानसिकता, टीचर जिसके लिए कहा गया कि वो भगवान समान है, उसकी मानसिकता इतनी खराब कैसे हो सकती है जो नौजवानों के या दूसरे समाज के लोगों के प्रति इस कदर नफरत से भरा हुआ हो और उनके खिलाफ नफरती एजेंडा चलाता हो, लोगों के सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल तहस नहस करके उनके दिमागों में सांप्रदायिक जहर भरता हो। ऐसी मानसिकता रखने वाला शख्स क्या टीचर हो सकता है? टीचर वो उनके लिए जरूर हो सकता है जो लोग नफरत का कारोबार करते हैं, नफरत की दुकान लगाते हैं। लेकिन जो समाज आदर्श समाज बनने की राह पर चल रहा हो, उसके लिए यह शख्स टीचर नहीं हो सकता। यह शख्स किस कदर मुसलमानों को लेकर द्वेष भावना से ग्रस्त है, इसके इस भाषण को सुनिए। एजेंडा बिल्कुल सेट है, इन लोगों को फाइनेंस होता है और एक हिंदू बच्ची को ले जाने का 8 से 12 लाख रुपए मस्जिदों और मदरसों से इनको दिया जाता है। यानी ये सारा वो जहर है जो इस शख्स ने व्हाट्सएप विषधाल्य के मार्फत अर्जित किया है और अब ये उसी जहर को समाज में खोल रहा है, समाज में भाषण दे रहा है और समाज के एक दूसरे वर्ग को टारगेट करके उनके खिलाफ नफरत फैला रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इसे नौकरी से तो सस्पेंड कर दिया। अब सवाल है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस इस शख्स को कब गिरफ्तार करेगी, कब इसके नफरती भाषणों पर, इसके जहरवाणी पर कब विराम लगाएगी और कब इस शख्स को राज्य की एकता, अखंडता और राज्य के सौहार्द के लिए खतरा मानते हुए इस पर देशद्रोह की धारा लगाएगी और इसे जेल में डालेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यह सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत इस सरकार के पास है। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन नफरती एलिमेंट्स पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या इसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना नहीं चाहिए? और साथ ही वे मुस्लिम संगठन जो भाजपा शासित किसी राज्य में जब भी मुसलमानों के खिलाफ टारगेटिंग हिंसा होती है या उनके खिलाफ नफरती भड़काऊ बयानबाजी होती है
तो वो तुरंत मुख्यमंत्री से या वहां के डीजीपी से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां पिछले लगभग 1 महीने से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का सिलसिला जारी है, वहां पर वे मुस्लिम तंजीमें, उन मुस्लिम संगठनों के लोग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पर मिलकर उस दबाव क्यों नहीं बनाते कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाली इन हेट स्पीच को रोका जाए और हेट स्पीच करने वालों को जेल में डाला जाए।